किसकी स्त्री हुई। विजयपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मवीर नाम का राजा राज करता था। उसके यहाँ अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा कि महाराज, अपने राज्य में एक मंदिर बनवाकर और देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया और एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा को कोई संतान नहीं थी तो उसने वरदान में देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुमको एक बड़ा ही प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़े ही धूमधाम से खुशियां मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी नज़र देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उस लड़की को देखते ही वह इतना पागल हो गया कि उसने जल्दी से मंदिर में जाकर देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना शीश तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी हर पल बेचैन सा रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल बताया। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह उस लड़की के घर जाकर अपने लड़के के लिए उस लड़की का हाथ मांगता है और लड़की के पिता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जल्द ही उन दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के कुछ दिन बाद लड़की के पिता कि यहाँ कोई एक उत्सव रखा गया और उस उत्सव में शामिल होने के लिए उनको न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा जिसमें उसने शीश भेंट करने का वादा किया था। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और खुद जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बहुत समय बीत गया पर उसका मित्र नहीं लौटा। तो उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। ये सब देखकर तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप ही शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे तो कहीं मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई ये देखने के लिए कि दोनों मंदिर के अंदर क्या कर रहे हैं। तो वह मंदिर के भीतर गई और उन दोनों का सर धड़ से अलग देखकर हैरान रह गई। बाद में सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए तो देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ बेटी, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी माँ, इन दोनों को जीवन दान दे दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सर धड़ से मिलाकर रख दो, मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। पर घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। अंत में बेताल ने पूछा कि बताओ राजन,
वह स्त्री किसकी हुई? जवाब में राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।